जोहार डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, चास नगर निगम के चुनाव को लेकर चुनावी हलचल तेज हो चुकी है। हालांकि मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि चास नगर निगम के चुनाव की अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसके बावजूद संभावना को देखते हुए चास नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में, चाहे पार्षद प्रत्याशी हो या डिप्टी मेयर प्रत्याशी हो या महापौर प्रत्याशी, सभी अपने अपने स्तर से लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों के बीच अपनी बात रख रहे हैं और लोगों से मिलकर लोगों का बातचीत को देखते हुए अपने अपने फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में इस समय मैं चास नगर निगम के वार्ड संख्या 30 में उपस्थित हूं। ये क्षेत्र बांदगोड़ा और खेदाड़ी साइड वाला क्षेत्र है, जो पुराने गांव है उसका क्षेत्र, और यहाँ के निवर्तमान जो पार्षद है कल्याणी प्रसाद सिंह जी हैं। और इस क्षेत्र में भी पार्षद के चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है और इसी सिलसिले में इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं छात्र नेता जो है, और ये चास नगर निगम क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में आपको लगातार इनका चेहरा देख रहे होंगे आप। और हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं राकेश महाथा जी। राकेश महाथा छात्र नेता होने के साथ ही साथ बांदगोड़ा, खेदाड़ी और आसपास के क्षेत्रों में लोगों की जन समस्याएं दूर करते हुए अक्सर देखे जाते हैं। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि इस बार जो चुनाव होगा इसमें इनकी क्या भूमिका होगी। सबसे पहले तो राकेश जी, आपका स्वागत है। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, जो आप अक्सर डी फोकस चैनल के माध्यम के बहुत सारे समस्या को जनता को अवगत कराते हैं। राकेश जी, चुनाव की संभावना के देखते हुए आपके क्षेत्र में भी अक्सर देखा जा रहा है कि हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि आपका जो अभी वार्ड है इसको महिला के लिए अभी इस बार कहा जा रहा है कि इससे महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। तो ऐसे में इस वार्ड को लेकर आप युवा समाज सेवी हैं, छात्र नेता हैं, छात्रों की समस्याएं तो आप दूर करते ही हैं, इस क्षेत्र के लोगों की समस्याएं भी दूर करते हैं। तो आपकी इस बार क्या भूमिका होगी राकेश जी? इस बार आरक्षित किया गया महिला के लिए जी। उसके लिए मेरी मम्मी, मेरे पूज्य माता जी, जो वो भी एक समाज सेविका के रूप में बांदगोड़ा के महिलाओं को साथ साथ बुजुर्गों को सेवा देती है, जिनका नाम उषा देवी है, वो इस बार पार्षद प्रत्याशी के रूप में खड़ी होंगी। उनका जनता का आशीर्वाद रहेगा और जनता के मांग के ऊपर मैंने ये निर्णय लिया है कि जिस तरह मैंने छात्रों का पढ़ाई एमए के लिए हम लोग भूख हड़ताल किया, शुरू से मैं छात्रों के अधिकार के लिए, गरीबों की आवाज के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे बांदगोड़ा बहुत राज्य मार्ग हमारे यहाँ से गुजरी हुई है, NH 23 जी, लेकिन इसके गली को देखिएगा तो लगेगा कि कोई गांव नगर निगम लगता ही नहीं है। बिल्कुल ना यहाँ 5 साल में एक रोड तक बना है, ना एक नाली तक बना है। आप देख सकते हैं ये बांदगोड़ा पूर्णवास क्षेत्र कहा जाता है, विस्थापितों का क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन नगर निगम बार बार होल्डिंग टैक्स के लिए दबाव बनाती है, जिसके ऊपर यहाँ का पार्षद या फिर मेयर को लेकर कोई बयान नहीं आया है। जब विस्थापित को उसका मलिकाना हक ही नहीं मिलेगा तो वो होल्डिंग टैक्स किस प्रकार देंगे? इसके लिए मैं बहुत जल्द किस जमीन का देंगे वो टैक्स? वो किस जमीन का टैक्स देंगे? जिस जमीन का मालिकाना हक नहीं रहेगा वो तो होल्डिंग टैक्स देने का ये नहीं होता है। नहीं होता। तो इसके लिए सब ग्रामीण से साथ बातचीत हो रही है। मैं अक्सर दौरा कर रहा हूँ, उन लोग की आवाज के लिए मैं एक दिन हड़ताल भी करने वाला हूँ और आंदोलन भी करने वाला हूँ कि होल्डिंग टैक्स पहले मुद्दा रहेगा, होल्डिंग टैक्स मुक्त। उसके बाद अभी तक 5 साल के अंदर जल की समस्या यहाँ की दूर नहीं हुई है। रोड और नाली का तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे मुद्दा हैं। धीरे धीरे मैं बहुत जल्द मीडिया के माध्यम से मैं यहाँ का पार्षद जो कारनामे किए हैं, जिसका आवश्यकता नहीं था बांदगोड़ा में, वो पार्क 2 करोड़ का बना है। वो 2 करोड़ का पार्क अगर गांव का डेवलपमेंट में लगाते तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे एक नया समस्या दूर होता। लेकिन यहाँ कमीशन खोरों की, जो कहते हैं निगम में कमीशन खोरों की, वही कमीशन के चक्कर में सिर्फ पार्क 2 करोड़ का जो बेकार पड़ा हुआ है, वहाँ घूमने भी लोग नहीं जाते। वो तो फिर मुझे नहीं लगता है कि वो हमारे पंचायत के लिए बहुत आवश्यक था। अक्सर कहा जाता है कि ये जो 5 साल का कार्यकाल बीता, राकेश जी आपने बहुत करीब से देखा, आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, आपके जो पुरखे भी इसी गांव के रहने वाले हैं। तो ये जो 5 साल का कार्यकाल रहा, चाहे पार्षद का हो, डिप्टी मेयर का हो या मेयर का, आप संतुष्ट हैं? काम दिख रहा है? नहीं, मैं तो कहूँगा कि मेरा बांदगोड़ा नगर निगम से पहले जो पंचायत था
वो मेरा बहुत बेहतरीन था, बहुत खुशहाल था। जैसे कि आप देख रहे हैं बांगोड़ा किसान क्षेत्र, आधा के यहाँ के लोग किसान हैं, और यहाँ जब से निगम आया है तब से किसान लोग का जीना मुश्किल हो गया, खेती करना मुश्किल हो गया। ना कोई निगम से लाभ मिलता है किसान के लिए, ना कोई चीज का फैसिलिटी मिलता है, ना बीज मिलता है, ना अनाज मिलता है, कोई चीज का लाभ नहीं मिल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि हमारा पंचायत ही ठीक था। निगम में शामिल करने का मतलब निगम जैसा सुविधा उपलब्ध कराना, या कोई सुविधा उपलब्ध अभी तक नहीं हो पाई। क्यों इस मामले में आपके जो निवर्तमान पार्षद हैं, इन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं या आपकी आवाज बनकर वहां बोल नहीं पाए? क्या लगता है आपको? देखिए, जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता का प्रतिनिधित्व करना, उनका नेतृत्व करना, उनका आवाज पहुंचाने के लिए हम लोग पार्षद चुनते हैं, मेयर चुनते हैं, उप मेयर चुनते हैं। वो आज तक किसी का मुद्दा उठाए ही नहीं। आज तक किसी का मुद्दा जो होता है कि निगम में ले जाके रखें कि हमारे वार्ड संख्या 30 में किसानों का मुद्दा हो गया, यहाँ 3-4 सामुदायिक भवन बनाया हुआ है, लेकिन वहाँ भेड़ बकरी बैठते हैं। अच्छा, वहाँ हो सके तो महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर होना चाहिए था, सप्ताह में स्वास्थ्य के लिए जांच होना चाहिए था, कोई ध्यान नहीं। कुछ नहीं। शिक्षा का बात ही छोड़ दीजिए, वो तो अलग बात है। एक शिक्षित व्यक्ति ही शिक्षा का महत्व जान सकता है। आज मैं युवा हूँ, युवा का दर्द जानता हूँ। मैं शुरू से छात्र जीवन में हूँ, छात्र नेता भी, छात्र नेता है। छात्रों का जीवन के साथ हमेशा मैं मदद करता हूँ, गरीब रहे छात्र रहे, हर क्षेत्र में। मैं आरबीएस कॉलेज ही नहीं, पूरे बोकारो कॉलेज के लिए और पूरे बोकारो के छात्र के लिए लड़ते आया हूँ, और उसी तरह मैं बांगोड़ा के लिए भी लड़ता आऊंगा और लड़ता। वार्ड 30 के लिए, वार्ड 30 के लिए अक्सर कहा जाता है कि बांगोड़ा जो क्षेत्र है, जो अभी ग्रामीण क्षेत्र है, वो तो आज भी गांव जैसा ही है, लेकिन जो आपका खेदाडी क्षेत्र है, ये एकदम एनएच से सट गया है। बांगोड़ा का भी बहुत सारा हिस्सा सटा है। तो क्या लगता है, ये जो खेदाडी गांव है, इसकी चर्चा बहुत कम होती है, लोग इसके बारे में बात नहीं करते। क्या यहाँ सभी सुविधाएं आ गई है, इसलिए चर्चा नहीं होती है? देखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ, चर्चा उन्हीं की होती है जो चर्चित होते हैं, उस तरह होना चाहिए। आज एनएच बन गया तभी सब लोग जानता है कि बांगोड़ा से पार हुआ है। उसमें कितने गांव आए, उस तरह यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। सबसे बड़ा होता है डेवलपमेंट। अभी हर जगह रोड बनता, हर जगह नाली बनता, उस तरह स्मार्ट सिटी जो सपना था सबका कि चास नगर निगम होगा तो स्मार्ट सिटी बनेगा, ये तो स्मार्ट गांव क्या बोलते हैं, साधारण सा निगम का ये क्षेत्र नहीं कहलाने का। बिल्कुल, निगम के जैसे जो सुविधाएं होती है नजर आती ही नहीं है। एक तो था जब पंचायत था तो गांव मिल के हम लोग साफ सफाई कर देते थे। अभी तो भरोसे हो गया कि सफाई कर्मी आएंगे, नगर निगम वाला आएगा, इस भरोसे से गांव वाले भी साफ नहीं करते। अच्छा, पार्षद साहब चुप रहते हैं। पार्षद साहब तो एलईडी लाइट नहीं बनवा दी। आप ये गली से गुजरिएगा, खेदाडी का जो एनएच से गुजरा हुआ है, रात को इतने सारा जंगल है, ये कुछ है, लेकिन एक एलईडी लाइट बनवाई। वृद्धा पेंशन तो छोड़ दीजिए, विधवा पेंशन तो छोड़ दीजिए, वो सिर्फ आवास जो प्रधानमंत्री जी भेजे हैं वो जहां मन तहां बना दिए। बस उनके द्वारा बोले तो एक रोड, आप पूरा बांगोड़ा साइड घूम लीजिए, खेदाडी घूम लीजिए, बी ब्लॉक घूम लीजिए, जितना उनका क्षेत्र आता है, वो अगर 10 फीट का अगर एक रोड बना दिए हैं तो मैं बोलूंगा मैं पार्षद चुनाव लड़ना छोड़ दूंगा। वो तो कहते हैं बहुत सारे काम किए अपने क्षेत्र में, दिखाए, जनता के बीच लाए। मैं भी इसी गांव से हूँ, मैं बाहर का नहीं हूँ। आज आप बगल में खेदाडी का रोड देखिए, नाली मैंने 5 बार साफ करवाया, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, अब एलईडी लाइट तक नहीं बना। आपके प्रतिद्वंदी है इसीलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं क्या? ऐसी बात नहीं, मैं एक सबसे पहले वार्ड पार्षद प्रत्याशी नहीं, मैं एक यहाँ का ग्रामीण हूँ। मुझे जो दर्द होता है वो हर इंसान को, हर ग्रामीण को दर्द होता है। मैं ये बात नहीं बोल रहा हूँ कि प्रतिद्वंदी है, एक जनता का आवाज काम का हुआ या नहीं वो उठाना। आप सभी ने मिलकर भेजा था उनको यहाँ से? हाँ। इस वार्ड नंबर 30 से सभी लोगों ने मिलकर उनको पार्षद बनाया था, लेकिन वो कहते हैं कि काम हुआ है, आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ है। क्या बात रह गई कि आपस में आप लोग की बातचीत नहीं होती है, आप लोग मिल नहीं पाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मिलना जुलना एक जो व्यक्तिगत वो अलग बात होती है, लेकिन जब मुद्दा पे आता है वो अलग सी बात होती है। आप देख सकते हैं, आप भी अभी आए खेदाडी, पता चल ही गया होगा कि यहाँ का रोड कैसा है, और ये रोड है या जंगल है वो आज तक अभी तक ये नहीं पास हुआ है। मैंने अपर नगर आयुक्त जब शशि प्रकाश जी थे, मैंने खुद एक काली मंदिर वाला रोड हम लोग के अनुशंसा, वो अभी तक नहीं देखे, पता नहीं, एक लकड़ा कंधा का था, उसमें मैंने आवाज बहुत काफी उठाया था। ट्रांसफार्मर का था, मेरे भाई ने हर कुछ काम, हम लोग एक परिवार, बांगोड़ा का परिवार मिल के हम लोग समस्या का समाधान करने में लगते हैं।
सभी ग्रामीण के साथ, सभी जनता के साथ मिल के आप लोग आवाज उठा के समाधान करते हैं, तभी हम लोग चुप बैठते हैं। तो आपकी आवाज वहाँ तक पहुँच रही है, काम हो रहा है? जरूर जरूर होगा, जरूर होगा। तो आपकी माताजी चुनाव लड़ेंगी? एकदम लड़ेंगी, 110% लड़ेंगी और लड़ के जीतेंगे भी। ये उनका जो महिला ग्रुप है, महिला समिति है, महिलाओं का आवाज है कि इस बार उषा देवी लड़ेगी, वही लोग लड़ाएगी और जिताएगी। महिलाएं उनको आगे ले जाएंगी? महिलाएं उनको आगे ले गई है। आज तक बानगोड़ा में महिला दिवस नहीं मना था, जो 23 मार्च को होता है, वो मेरी मम्मी मनाई। बहुत सारे एसएसजी ग्रुप में जुड़ी है, बहुत सारे महिलाओं को लाभ भी दिलाई है, बहुत सारे महिलाओं को जो गैस का कनेक्शन वो भी दिलवाए हैं, बहुत सारे का वृद्धा पेंशन से विधवा पेंशन तक हर चीज का लाभ मेरी माँ के द्वारा। हम लोग परिवार बोले तो पूरा बानगोड़ा परिवार मिलके हम लोग बानगोड़ा को एक संपूर्ण, एक सुदृढ़ जो होता है, अच्छा जो बहुत खूबसूरत बानगोड़ा बनाए, समृद्ध बानगोड़ा बनाए। राकेश जी, अक्सर कहा जाता है कि चुनाव तो होगा ही, जब भी हो समय लग रहा है, लेकिन आपके जैसे और भी तो युवा नेता हैं यहाँ, युवा समाज सेवी हैं। ऐसे में आपकी माता जब आएंगी चुनावी मैदान में तो बाकी युवा भी तो आवाज उठाएंगे। ऐसे में क्या रणनीति रहेगी राकेश माता की? देखिए, ये तो मजबूरी है, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ नहीं, तो इसमें मजबूरी होता है कि एक माँ होती है, माँ से बड़ा धन कोई होता नहीं। और जब मेरी माँ रहेगी तो सभी युवाओं की माँ रहेगी, और जब मेरी माँ आवाज उठाएगी तो सबकी माँ आवाज उठाएगी, सबकी बहन आवाज उठाएगी, सब महिला का आवाज उठाएगी। और आज अक्सर देखते हैं कि हर महिलाओं को इग्नोर किया जाता है, लेकिन मैं अपने माँ के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ पूरे जनता को, पूरे चास नगर निगम को, कि अभी भी महिला कमजोर नहीं है। एक महिला सशक्तिकरण भी बन के मेरी आवाज, मेरी माँ उतरेगी। अक्सर कहा जाता है कि जो महिलाएं होती है, घर परिवार का दर्द सबसे ज्यादा वही समझती है। इसका मतलब बानगोड़ा खेदाड़ी यानी वार्ड 30 का दर्द को वो अच्छी तरह जानती, इस गांव की बहू है, तो उसका समाधान आपकी माता करेंगी। और इस बार आपको इस क्षेत्र के युवाओं का, महिलाओं का, सभी उम्र के लोगों का साथ मिलेगा राकेश? माता को ऐसा लगता है? जरूर, एकदम सब महिला के साथ, सभी भाइयों के साथ, सभी युवाओं, सभी मेरे जो छात्र हैं उनके साथ साथ जितने भी बाहर के लोग हैं, सबका आशीर्वाद जोरदार मिलेगा, ये मेरा भरोसा है। तो ये हैं चास नगर निगम के वार्ड संख्या 30 के युवा समाज सेवी राकेश महाता जी, जिनका साफ साफ कहना है कि चास नगर निगम का जो वार्ड संख्या 30 है, यहाँ पार्षद चाहे भी जो कुछ भी कह ले, निगम के डिप्टी मेयर, मेयर चाहे जो भी बातें कह ले, लेकिन आप जब इस क्षेत्र में आइएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है। इनका साफ साफ कहना है कि चूंकि इनकी माता जी इस वार्ड से इस बार भावी पार्षद प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में जा रही है, और चूंकि वो गांव की महिला है, गांव के लोगों के बीच रहती है, इसलिए इस बार गांव के बीच एक माता, एक महिला को गांव के लोग सम्मान देंगे। और वार्ड संख्या 30 से इनकी माता जी इस चुनाव में सफल भी हो सकती है। मेरे सहयोगी राशिक राय के साथ मैं राम नारायण शर्मा, खेदाड़ी बानगोड़ा, वार्ड संख्या 30।